तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है द पावर ऑफ साइलेंस, द रिचेस दैट लाई विद इन और इसके लेखक है ग्राहम टर्नर। ये किताब असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना दिखाती है, जहां हर पल किसी न किसी तरह का शोर हमारे आसपास घूमता रहता है। ये शोर कभी गाड़ियों, ट्रैफिक और मशीनों का होता है, तो कभी मोबाइल के नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया का। लेकिन सबसे खतरनाक शोर वो है जो हमारे दिमाग के अंदर चलता रहता है। पिछली बातें, कल की चिंता, फालतू सोच, अनगिनत सवाल। हम सोचते हैं कि हम हमेशा कनेक्टेड रहकर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेखक कहता है कि असली कनेक्शन तब होता है जब तुम अपने अंदर की खामोशी को सुनो। खामोशी कोई बोरिंग चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें अपनी सोच साफ साफ दिखाई देती है, तुम्हारे भावनाओं की आवाज सुनाई देती है और तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हें असल में क्या चाहिए। किताब का मकसद तुम्हें यह सिखाना है कि कैसे तुम इस खामोशी को अपनी जिंदगी में जगह दो, उसे महसूस करो और उससे फायदा उठाओ। चैप्टर 1, द कॉल ऑफ साइलेंस। लेखक यहां हमारे उस छुपे हुए अनुभव की बात करता है जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस किया है, बस ध्यान नहीं दिया। सोचो, तुम शहर के बीचों बीच हो, चारों तरफ हॉर्न, लोगों की बातें, दुकानें, गाड़ियां, म्यूजिक, सब मिलाजुला शोर। तुम्हारा सिर भारी हो रहा है और तुम बस चाहते हो कि कहीं भागकर बैठ जाओ जहां कोई आवाज ना हो। फिर तुम किसी पार्क में पहुंचते हो, एक कोने में खाली बेंच पर बैठते हो और अचानक सब हल्का हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के सारे बटन बंद कर दिए हों। यही है खामोशी की पुकार। लेखक कहता है यह पुकार हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हम रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे सुन ही नहीं पाते। ये पुकार हमें अपने असली रूप में लौटने का न्योता देती है, वो रूप जो शोर में दबा हुआ है। इस चैप्टर में वो कुछ ऐसे लोगों की बातें करता है जो जानबूझकर अपनी जिंदगी में खामोशी के पल बनाते हैं। कोई हर सुबह सूरज निकलने से पहले टहलता है, कोई दिन में कुछ देर मोबाइल और टीवी बंद रखता है, कोई जंगल में घूमने चला जाता है। इन सबका कहना है कि ये पल उन्हें न सिर्फ सुकून देते हैं, बल्कि सोच को भी साफ कर देते हैं। शुरू में ये खामोशी अजीब लग सकती है, क्योंकि अचानक दिमाग में दबा सब कुछ सतह पर आने लगता है। अधूरे काम, पुराने गिले शिकवे, डर, सवाल। लेकिन धीरे धीरे ये सब साफ होने लगता है, जैसे बारिश के बाद आसमान नीला हो जाता है। लेखक मानता है कि यही खामोशी का असली तोहफा है, वो हमें अपने मन के शोर से मुक्त कर देती है। चैप्टर 2, द लैंग्वेज बियॉन्ड वर्ड्स। ये चैप्टर खामोशी की उस अदृश्य लेकिन गहरी ताकत को उजागर करता है जो शब्दों से कहीं आगे है। सोचो, तुम और तुम्हारी दादी बरामदे में बैठे हो। शाम का वक्त है, चाय की भाप उठ रही है, दूर कहीं कोई पक्षी बोल रहा है। तुम कुछ बोल नहीं रहे, दादी भी चुप है, लेकिन तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हारे मन की सारी बातें सुन ली है। यही है खामोशी की भाषा। लेखक बताता है कि इस भाषा के लिए कान से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। शब्द कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, आधी सच्चाई कह सकते हैं या गलत समझा सकते हैं, लेकिन खामोशी अक्सर सीधा सच दिखा देती है। ये भाषा सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच भी है। जंगल की सरसराहट, पहाड़ों की ठंडी हवा, नदी का बहना, ये सब भी अपनी तरह से तुमसे बात करते हैं, बस शब्दों के बिना। इस चैप्टर में लेखक एक बूढ़े संगीतकार की कहानी सुनाता है जो कहता है कि असली संगीत नोट्स के बीच की खामोशी में छुपा होता है। अगर वो खामोशी न हो तो संगीत बस शोर बन जाएगा। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी खामोशी वो जगह है जहां भावनाएं, समझ और जुड़ाव पनपते हैं। रिश्तों में भी ये खामोशी बेहद जरूरी है। कई बार हम अपने सबसे करीबी लोगों के साथ
तब सबसे ज्यादा जुड़े महसूस करते हैं। जब हम साथ बैठे कुछ नहीं कह रहे होते, वो पल हमें बताते हैं कि सच्चा रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, बल्कि उस भरोसे और सुकून का होता है जो बिना बोले महसूस किया जा सकता है। चैप्टर 3, इनर क्वाइट। लेखक यहां एक बहुत जरूरी बात करता है। खामोशी सिर्फ बाहर नहीं होती, असली खेल तो अंदर का है। बाहर की आवाजें बंद करना आसान है, लेकिन अंदर का शोर बंद करना, ये सबसे मुश्किल काम है। सोचो, तुम किसी शांत कमरे में अकेले बैठे हो, बाहर कोई आवाज नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जैसे सो तोते बैठ गए हैं जो एक साथ बोल रहे हैं। कोई तुम्हें कल के काम की याद दिला रहा है, कोई तुम्हें पिछली गलती पर ताने मार रहा है, कोई तुम्हें आने वाले डर से भर रहा है। ये जो लगातार चलने वाली बातें हैं, यही अंदर का शोर है। लेखक कहता है, इस शोर को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाएगा, बल्कि इतना कि ये आवाजें तुम्हें परेशान न करें। वो इसे बादलों से तुलना करता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आसमान अपने आप साफ रहता है, वैसे ही विचार आते जाते रहें, पर तुम उनके पीछे मत भागो। शुरू में जब तुम ये करने की कोशिश करोगे तो लगेगा जैसे दिमाग और तेज चल रहा है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर टिके रहे तो एक पल आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक शांत, ठंडी झील जैसी जगह है जहां कुछ भी हलचल नहीं है। यही है इनर क्वाइट, जो तुम्हें सोचने, महसूस करने और जीने में गहराई देता है। चैप्टर 4, द हीलिंग पावर ऑफ साइलेंस। ये चैप्टर खामोशी की उस जादुई ताकत की बात करता है जो हमें ठीक कर सकती है। सोचो, तुम बहुत थके हुए हो, पूरे दिन भागदौड़ की है, और अब बस एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हो। तुम कुछ नहीं कर रहे, बस हवा को महसूस कर रहे हो, पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुन रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें लंबी और गहरी होने लगती है, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और शरीर में फैला तनाव जैसे पिघलने लगता है। यही है खामोशी का इलाज। लेखक बताता है कि मेडिकल रिसर्च भी कहती है कि खामोशी ब्लड प्रेशर घटा सकती है, दिमाग में शांति लाकर नींद सुधार सकती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती है। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जो दिल की बीमारी से जूझ रहा था, और डॉक्टर ने उसे रोज ध्यान और खामोशी में कुछ वक्त बिताने को कहा। पहले तो उसने इसे हल्के में लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने पाया कि वो ज्यादा शांत, खुश और स्वस्थ महसूस करने लगा। लेखक का कहना है कि खामोशी कोई जादुई मंत्र नहीं है, लेकिन ये हमें इतना संतुलित कर देती है कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने का मौका पा लेता है। और ये सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, खामोशी हमारे मन के घाव भी भरती है, पुराने दुखों और परेशानियों को धीरे धीरे कम कर देती है। चैप्टर 5, साइलेंस एंड क्रिएटिविटी। लेखक इस चैप्टर की शुरुआत एक हल्के से सवाल से करता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि सबसे अच्छे आइडिया कब आते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं नहाते वक्त, लंबी वॉक के दौरान, या जब वो अकेले और चुप होते हैं। यही खामोशी और क्रिएटिविटी का रिश्ता है। खामोशी तुम्हारे दिमाग को एक खाली जगह देती है, जैसे एक साफ स्लेट जिस पर नए ख्याल खुद ब खुद उभरने लगते हैं। सोचो, तुम पूरे दिन ऑफिस के शोर में बैठे हो, मीटिंग पर मीटिंग, ईमेल पर ईमेल। तुम्हारा दिमाग एक भरे हुए कमरे जैसा हो गया है जिसमें नई चीजों के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हो, कोई पार्क, बालकनी या बस आंखें बंद करके एक कोने में, तुम्हारा दिमाग उस कमरे को साफ करना शुरू कर देता है। और जैसे ही जगह खाली होती है, क्रिएटिव आइडिया धीरे धीरे अंदर आना शुरू कर देते हैं। लेखक एक संगीतकार की कहानी सुनाता है जो कई दिनों से नया गाना नहीं बना पा रहा था। फिर वो एक पहाड़ी गांव चला गया जहां सिर्फ हवा, पक्षियों और नदी की आवाज थी। पहले 2 दिन उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह उसे एक धुन दिमाग में सुनाई दी, इतनी साफ और प्यारी कि उसने तुरंत लिख ली। वो कहता है कि अगर वो शहर के शोर में रहता तो शायद वो धुन कभी नहीं सुन पाता,
लेखक का मानना है कि खामोशी एक तरह की मिट्टी है जिसमें क्रिएटिविटी के बीज सबसे अच्छे उगते हैं। बस हमें उस मिट्टी को खाली और शांत रखना सीखना होगा। चैप्टर 6, लिसनिंग डीपली। ये चैप्टर सुनने की असली ताकत पर है। सुनना तो सब करते हैं, लेकिन गहराई से सुनना बहुत कम लोग जानते हैं। गहराई से सुनना मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाएं, डर, उम्मीद और खामोशी तक को सुनना। लेखक कहता है कि असली सुनना तभी होता है जब तुम खुद अंदर से शांत हो। अगर तुम्हारे अपने मन में बहुत शोर है, सलाह देने की जल्दी, अपनी कहानी सुनाने का मन या सामने वाले को जज करने की आदत, तो तुम कभी सच में नहीं सुन पाओगे। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त आकर कहता है, आज ऑफिस में बहुत बुरा दिन था। अगर तुम तुरंत बोल दो, अरे मेरा तो उससे भी बुरा था, या चलो छोड़ो मूवी देखने चलते हैं, तो ये सुनना नहीं है। गहरी सुनवाई में तुम बस रुको, उसकी आंखों में देखो और उसे बोलने दो। कई बार सामने वाला जो कह रहा है उससे ज्यादा वो जो नहीं कह रहा वो मायने रखता है। उसकी चुप्पी, सांसें, आंखों की नमी, ये सब बातें करती है। लेखक एक बुजुर्ग नर्स की कहानी बताता है जो अस्पताल में मरीजों के पास जाकर बस बैठ जाती थी, उनका हाथ पकड़कर चुपचाप सुनती थी। कई बार मरीज कुछ मिनट बाद खुद रो पड़ते थे, जैसे उनके अंदर जमा सारा दर्द निकल गया हो। वो नर्स कहती थी, मैं इलाज नहीं करती, मैं बस सुनती हूं, और सुनना ही सबसे बड़ा इलाज है। लेखक का मानना है कि गहरी सुनवाई किसी को ये एहसास देती है कि उसकी मौजूदगी की कीमत है, और यही एहसास उसे भीतर से हल्का और मजबूत बना देता है। लेखक इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत प्यारे सवाल से करता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ बैठकर तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी लगता है कि तुम्हारी आधी थकान उतर गई? यही असली कनेक्शन है, और यही रिश्तों में खामोशी का जादू है। वो कहता है कि असली रिश्ता सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि उस भरोसे पर टिकता है कि सामने वाला तुम्हें बिना बोले भी समझ लेगा। लेखक एक बुजुर्ग दंपत्ति की कहानी सुनाता है जो 50 साल से साथ थे। लोग पूछते थे कि उनकी शादी इतनी लंबी और खुश कैसे रही, तो वो बस मुस्कुराकर कहते थे, हमने बोलने जितना सीखा है उतना ही चुप रहने का भी। उनके घर में शाम का एक वक्त तय था जब दोनों चाय लेकर बगीचे में बैठते थे, बिना टीवी, बिना फोन, बिना किसी बात के। सिर्फ चाय की खुशबू, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी एक हल्की सी मुस्कान। ये खामोशी उन्हें याद दिलाती थी कि वो एक दूसरे के लिए घर है। लेखक बताता है कि अक्सर झगड़े, गलतफहमियां और रिश्तों की थकान शब्दों के बोझ से आती है, लेकिन जब हम खामोशी में साथ होते हैं तो दिल को वो जगह मिलती है जिसमें वो फिर से ताजा हो सके। खामोशी में बैठकर हम सामने वाले के चेहरे की झुर्रियों में उसकी कहानियां देख सकते हैं, उसकी आंखों में उसका आज और कल पढ़ सकते हैं। ये वो जुड़ाव है जो किसी भी बात से ज्यादा मजबूत होता है। चैप्टर 8, साइलेंस इन नेचर। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें शहर के शोर से उठाकर सीधे प्रकृति की गोद में ले जाता है। वो कहता है कि प्रकृति की खामोशी एक जिंदा खामोशी है। वो पूरी तरह भरी हुई है आवाजों से, लेकिन ऐसी आवाजें जो मन को शांत करती है, उलझाती नहीं। सोचो, तुम सुबह सुबह एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हो। चारों तरफ हल्की धुंध फैली है, दूर पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही है। तुम्हारे पैरों के नीचे पत्तों की चरमराहट, कहीं दूर से बहते पानी की धीमी सी आवाज और हवा में ठंडक का स्पर्श, ये सब मिलकर एक ऐसी खामोशी बनाते हैं जो तुम्हारे अंदर की भागदौड़ को धीमा कर देती है। लेखक बताता है कि वो एक बार जंगल में कैंपिंग कर रहा था। रात को जब आग बुझ चुकी थी और आसमान में लाखों तारे थे, तो उसे ऐसा लगा जैसे पूरी धरती सांस ले रही हो। उस पल में कोई डर नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, बस एक गहरी मौजूदगी का एहसास। नेचर की ये खामोशी हमें हमारे असली रूप से जोड़ती है, वो रूप जो शोर, फोन, डेडलाइन
और जिम्मेदारियों के नीचे दब जाता है। लेखक कहता है कि जब हम प्रकृति की खामोशी को महसूस करते हैं तो हमें याद आता है कि हम भी उसी लय का हिस्सा है। जिस लय में नदियां बहती हैं, पेड़ बढ़ते हैं और मौसम बदलते हैं, ये एहसास न सिर्फ सुकून देता है बल्कि हमारे अंदर की थकान, तनाव और बेचैनी को धीरे धीरे मिटा देता है। चैप्टर 9, साइलेंस एंड डिसीजन मेकिंग। लेखक इस चैप्टर में कहता है कि हमारे फैसले तभी साफ और मजबूत बनते हैं जब हम उन्हें शोर से दूर सोचते हैं। अक्सर हम जल्दी जल्दी में फोन की घंटियों, लोगों की राय और दिमाग के हजारों विचारों के बीच निर्णय ले लेते हैं। नतीजा यह होता है कि बाद में पछतावा होता है, काश थोड़ा सोच लिया होता। वो बताता है कि खामोशी एक ऐसा कमरा है जिसमें तुम अपने फैसलों को ठीक से सुन सकते हो। सोचो, तुम एक बड़ी नौकरी का ऑफर ले रहे हो। बाहर से सब कह रहे हैं, ये ले लो, ये बेस्ट है, लेकिन तुम्हारा मन थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। अगर तुम उसी समय शोर में डूबे रहोगे तो शायद अपने मन की आवाज दबा दोगे। लेकिन अगर तुम एक शाम अपने कमरे में लाइट धीमी करके, फोन साइलेंट पर रख के बस चुपचाप बैठोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हें जवाब देना शुरू कर देगा। लेखक एक बिजनेस वुमन की कहानी सुनाता है जो हर बड़े निर्णय से पहले अपने पहाड़ी फार्म हाउस में 2 दिन अकेले बिताती थी। वहां सिर्फ पक्षियों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट होती थी। वो कहती थी कि वहां रहते हुए सारे अगर और लेकिन साफ हो जाते हैं और उसके मन में सिर्फ एक रास्ता बचता है जो सही लगता है। लेखक का मानना है कि खामोशी हमें बाहरी शोर से नहीं बल्कि अपने अंदर के अनावश्यक शोर से भी मुक्त करती है, ताकि हम वही चुन सकें जो सच में हमारे लिए अच्छा है। चैप्टर 10, लिविंग अ लाइफ ऑफ साइलेंस। ये किताब का आखिरी चैप्टर है और इसमें लेखक तुम्हें सिखाता है कि खामोशी को जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। वो कहता है कि खामोशी कोई छुट्टी की जगह नहीं है जहां हम साल में एक बार जाते हैं, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा में भी हो सकती है। वो छोटे छोटे तरीकों की बात करता है, जैसे सुबह उठकर कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठना, खाना खाते समय टीवी और फोन बंद रखना, रोज कुछ वक्त सिर्फ अपनी सांसें सुनना और दिन में एक बार खुद से बिना बोले जुड़ना। लेखक कहता है कि खामोशी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए हमें दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, बस बीच बीच में खुद के लिए जगह बनानी है। वो एक पेंटर की कहानी सुनाता है जो रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने स्टूडियो में बैठता था। पेंटिंग करने से पहले कुछ देर कुछ नहीं करता, बस खिड़की से आती रोशनी देखता और हवा की खुशबू महसूस करता। यही उसके दिन की शुरुआत का सबसे जरूरी हिस्सा था। लेखक मानता है कि जब हम खामोशी को अपने जीवन का साथी बना लेते हैं तो हमारी सोच गहरी होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और हम खुद से जुड़कर एक संतुलित, खुशहाल इंसान बन जाते हैं। ये चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें ऐसा लगता है जैसे लेखक तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब खामोशी को अपनी जिंदगी में जगह दो और देखो तुम्हारी दुनिया कैसे बदलती है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।